अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो कि अल्लाह ताला उनके तर्ज पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन इबादत और अल्लाह ताला के रज़ा वाले काम करने का मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, और इनाम याफ्ता लोग वो हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी हो चुका। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अगर ये लफ्ज़ किसी गैर सहाबी के लिए इस्तेमाल होता है तो वहाँ बतौर दुआ के इस्तेमाल होता है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो, और जब ये सहाबा कराम के लिए इस्तेमाल होता है तो रदियल्लाहु अन्हु यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। तो इनाम याफ्ता लोगों में सर फ़हरिस्त हज़रात सहाबा कराम है। तो हमें इसलिए भी इनाम याफ्ता लोगों के बारे में जानने की ज़रूरत है कि आज हर एक अपनी इबादत को, अपने मसलक को, अपने अक़ीदे को, अपने नज़रिए को दुरुस्त समझता है। तो अब फिर ये पैमाना क्या हो जिससे पता ये लगे कि मेरी नमाज़ें, मेरी इबादत, मेरा तक़वा, मेरे रोज़े अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, और यही वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में पसंद फरमाता है। इनाम याफ्ता लोगों में एक ऐसी पर्सनैलिटी और एक ऐसी शख्सियत कि जो यगाने रोज़गार हैं और अपना सानी तारीख़ इस्लाम में बल्कि कायनात की तारीख़ में उनका कोई दूसरा नहीं मिलता, उनका सानी नहीं मिलता। आज 10 रमज़ान मुबारक उनका यौम विसाल है। मेरी मुराद उम्मुल मोमिनीन मखदूम कायनात जनाब सय्यदतुना खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जी हाँ वही खदीजा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी शहज़ादी का नाम फातिमा ज़हरा है, वही खदीजा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी नवासी का नाम ज़ैनब कुबरा है। करबला का वो हसीन किरदार जनाब सय्यदा ज़ैनब बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये वही जनाब सय्यदा खदीजा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं जिनके शौहर नामदार पहले तो 2 गुजरे हैं, लेकिन जिस हस्ती की वजह कर सय्यदा खदीजा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा मखदूमा कायनात बन गई और कौनैन की मलका करार पाई हैं, वो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम तर शहज़ादे और शहज़ादियाँ इन्हीं के बतन अथर से हुए, सिवाय जनाब इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु के, कि वो जनाब सय्यदा मारिया क़िब्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुए। तो सरकार अलैहिस्सलाम के 2 शहज़ादे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 शहज़ादियाँ जनाब सय्यदा खदीजा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के शक़म अतर से हुई। वैसे तो सरकार ने 11 निकाह फरमाए, लेकिन सरकार की तमाम शहज़ादे और शहज़ादियाँ इन्हीं के वतन अतर से हुए। जनाब सय्यदना अब्दुल्ला, जनाब सय्यदना कासिम, इन दोनों का बचपने में विसाल हो गया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के 4 शहज़ादे, उसको हम बार बार आप लोगों को याद करवाते हैं कि अक़ीदे की बहुत बड़ी बुनियाद और बहुत बड़ी असास इन शहज़ादियों के नाम और इन शहज़ादियों की तादाद है, जिसको उम्मत से एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत हाइड कर दिया जाता है, और हमारे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हुजूर की शहज़ादियों के नाम क्या। हुजूर की 4 शहज़ादियों में बड़ी शहज़ादी का नाम जनाबे, आप बोलेंगे तो मुंह से खुशबू आएगी, ये वो नाम है कि जिन नामों को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह के पसंदीदा और मुकर्रम हस्तियों में शामिल फरमाया, और हमें ये याद होना चाहिए। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शहज़ादी का नाम यानी खदीजा पाक की बड़ी शहज़ादी का नाम, सरकार अलैहिस्सलाम की औलादों में सबसे बड़ी औलाद जनाब सय्यदना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरी शहज़ादी का नाम जनाब सय्यदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरी शहज़ादी का नाम जनाब सय्यदना उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, और चौथी शहज़ादी शहज़ादियों कौनैन माँ सय्यदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। और इस बात पर भी उलमा ने गुफ्तगू फरमाई है कि शहज़ादी कौनैन का मर्तबा सबसे अफजल ठहरा, लेकिन जब तक सय्यदा ज़ैनब पाक हयात रही, ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक सय्यदा ज़ैनब पाक हयात रही उस वक्त तक हुजूर की औलादों में सबसे अफजल सय्यदा ज़ैनब थी, और सय्यदा ज़ैनब का विसाल होता है 8 हिजरी में। हमें शहज़ादी कौनैन की औलादों के बारे में मालूम है। शहज़ादी कौनैन की औलादें कितनी हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। शहज़ादी कौनैन की कुल 5 औलादें। जनाबे उम्मे कुलसूम की औलादें कोई नहीं। जनाब सय्यदा रुक़ैया की औलाद एक औलाद थी जिनका बचपन में विसाल हो गया, और जब सरकार अलैहिस्सलाम ने हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत हबशा में जनाब उस्मान गनी और उसका फातिमा सय्यदा रुक़ैया भी शामिल थी। सूरत फातिहा का मामला, हर लड़के की विलादत होती हबशा में ही, और वहाँ की विलादत और 6 महीने के बाद फिर उनका विसाल भी हो जाता है। इनका नाम अब्दुल्ला, और उन्हीं की वजह कर जनाब उस्मान गनी की कुनियत है अबू अब्दुल्ला। सरकार अलैहिस्सलाम की बड़ी शहज़ादी जनाबे सय्यदतुना ज़ैनब बिनते मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी जो औलाद हैं उनमें 2 औलादें हैं वैसे, और एक औलाद जो बहुत मशहूर हुई, लेकिन अफसोस यह है कि हमारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं।
1000 के मजमे में भी आप पूछे ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी जनाब ज़ैनब की औलाद का नाम बताइए, या बल्कि ये पूछिए कि शहजादी कौनैन के अलावा हुजूर की और कौन सी शहजादी हैं जिनकी औलाद मशहूर हुई, तो लोगों को नहीं मालूम। वो जनाब ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जो शहजादी है जनाब उमामा अबुल आस से इनकी विलादत होती है, जनाब सैयदा उमामा। और इतना बड़ा किरदार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इतनी मोहब्बत फरमा, क्योंकि शहजादी कौनैन की औलादें जिस मर्तबे में है यकीनन उनका मर्तबा बेमिसल है, लेकिन बेटी की औलाद है बिल्कुल इसी तरीके से जनाब ज़ैनब की औलाद भी बेटी की औलाद है। तो मेरे महबूब अलैहि सलाम उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते, बल्कि मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में जनाब सैयदना कतादा फरमाते हैं, हम मस्जिद में होते कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उमामा को उठाया हुआ होता गोद में, और आप अभी बच्ची थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होती थी। इसी हालत में हुजूर नमाज की इमामत फरमाते हैं। इतनी मोहब्बत, इतना लाड। हमने ये तो सुना है कि सरकार सजदे में हो, इमाम हसन सरकार के पुश्ते अनवर पर सवार हुए तो हुजूर ने सजदा तवील फरमा दिया, ये इमाम हसन का मर्तबा है। लेकिन जनाब सैयदा ज़ैनब की शहजादी उमामा का मर्तबा देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने गोद में उठाया होता, इसी हालत में इमामत फरमाते। जब सजदे में जाते तो उन्हें लिटा दिया करते, सजदे से तो दोबारा गोद में ले लिया करते। एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास अकीक का कीमती हार तोहफे में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहलो अयाल में जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है ये हार मैं उसको दूंगा। औरतों ने कह दिया यह हार अबू कुहाफा की पोती जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका को मिलेगा, कि हुजूर अलैहि सलाम की लाडली तो माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे उमामा बिनते ज़ैनब को बुलाया और मेरे महबूब इस्लाम ने यह हार उनको अता फरमाया। शाह हबशा नजाशी ने एक मरतबा एक नहायत खूबसूरत अंगूठी तोहफे में दी, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ने वो अंगूठी भी जनाब सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी। जनाब सैयदा उमामा को इसलिए याद रखें और इनको याद रखने का कमाल इसलिए भी है कि जनाब ज़ैनब की बेटी जब उमामा को मालेंगे तो पता लगेगा कि सरकार की दूसरी शहजादी भी हैं और उनकी बेटी जनाब उमामा है। और एक और खूबसूरत बात यह है कि शहजादी कौनैन के विसाल के बाद जनाब मौला मुर्तज़ा ने जिन खवातीन से निकाह किया उनमें एक जनाब उमामा भी है। यानी एक तरफ तो खाला निकाह में मौला मुर्तज़ा की जो ज़ौजा है सैयदा फातिमा ज़हरा ये निकाह में आई, और दूसरे जनाबे शहजादी कौनैन के विसाल के हुजूर ने इन्हीं की भांजी जनाबे उमामा बिनते ज़ैनब से निकाह फरमाया। तो ये खूबसूरत ताल्लुक और ये खूबसूरत रिश्ता ये आपस में कायम हुआ, जिससे एक मोहम्मदुल औसत भी जनाबे मौला मुर्तज़ा की औलादों में से। बहरहाल जिक्र था जनाबे माँ सैयदा खदीजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कि अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा कमाल और इज़्ज़त व शर्फ़ अता फरमाया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला निकाह जनाब सैयदा ज़ैनब पाक से जनाब सैयदा खदीजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया। सिर्फ यही बात अगर हम देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है 25 साल, जवानी का उरूज, कौनैन के वाली, और अल्लाह ने जिनके जैसा हसीन कायनात में किसी को नहीं बनाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने 25 साल की जवानी में जनाबे खदीजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैगाम निकाह को कबूल फरमाया और आपसे निकाह फरमाया। उम्र क्या है? 40 साल। आज हमारे यहाँ हमें बहुत सारी सुन्नतें याद है हुजूर इस्लाम की, 4 शादियों की सुन्नतें भी याद है। ये सुन्नत किसी को याद क्यों नहीं रहती कि हुजूर इस्लाम ने ऐन शबाब के आलम में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 40 साल की ऐसी खातून से निकाह फरमाया जो पहले 2 मरतबा निकाह कर चुकी हैं। पहले 2 शौहर थे, दोनों का इंतकाल हो गया, ये एक का इंतकाल हुआ, दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। हमारे इस बात का रिवाज नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स ऐसा करे कि किसी बेवा औरत से इसलिए निकाह करे कि मेरे महबूब की सुन्नत है? नहीं नहीं, ये नहीं। हुजूर ने फरमाया कमारी से निकाह करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूर फरमाया, लेकिन आज के हालात आपको मालूम है, औरतों की बोहतात मालूम है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर रोजाना 10 बच्चों की विलादत हो रही तो 8 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। औरतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं। फिर वो औरतें और वो खवातीन जो बेचारी बेवा हो गई हैं, बम धमाके में शहीद हो गए उनके शौहर, रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, अचानक से इंतकाल हो गया, जवानी में बेवा हो गई, उन औरतों को कौन अब संभालेगा? कौन उनको अपने निकाह में लेकर के आएगा? अगर वो शख्स जो पहला निकाह ही किसी बेवा से करे, फिर उस बेवा को भी इतना ज़र्फ होना चाहिए कि फिर वो इस बात की इजाज़त दे कि फिर वो दूसरा निकाह किसी कंवारी से भी कर ले। ये बातें बड़ी तल्ख हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज की औरत इस बात को गवारा करती है कि उसका शौहर 4 लड़कियों से राब्ते रखे,
टाइम पास है यार, मुझे मालूम है मेरा शौहर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा है, ये किसी के पास नहीं जाता, ये जाएगा आ जाएगा। यार लड़कियां हैं इसके रास्ते में, मुझे पता है, इसकी जो ऑफिस की कुलीग है ये भी इसके साथ है, रात खाना खाने जाते हैं, लेकिन मेरा शौहर कहीं जाएगा नहीं, मुझे पता आएगा मेरे पास। मैं शौहर को शेयर नहीं कर सकती, यानी अल्लाह का अजाब गवारा कर सकती हैं। शौहर गैर औरत से, गैर महरम से ताल्लुकात रखने की वजह कर जहन्नमी बन रहा है, ये गवारा है। लेकिन ये गवारा नहीं है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक वो दूसरी औरत से निकाह कर ले। आज के हालात इंतहाई नागुफ्ता भी हैं हमारे यहाँ, इस बात को जुर्म, बल्कि यूं समझ लीजिए कत्ल से बड़ा गुनाह समझा जाता है कोई शख्स दूसरा निकाह कर ले। हालांकि ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस दौर की जरूरत है, जो कर सकता है। कुरान करीम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम इस बात का खौफ रखो कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो फरमाया अल्लाह तादिलू फवाहिदा, अगर तुम इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक निकाह करो। लेकिन जो कर सकते हैं, जिनकी अहलियत है, जिनकी इस्तिताअत है, वो क्यों नहीं किसी बेवा से, किसी तलाक याफ्ता से, किसी दूसरी और से। और फिर औरतों के अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए। हमारे मुआशरे में ये चीज़ें गुनाह हो गई, लेकिन हकीकत पूछिए तो अहले अरब में तो उस बंदे को गरीब और कल्लाश समझा जाता है जिसकी एक बीवी होती है। और फिर अहले अरब नहीं, आप इंटीरियर चले जाइए, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हैं। लेकिन उर्दू स्पीकिंग और उर्दू बोलने वालों के यहाँ ये चीज़ें मायूब हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि राह चलते ज़ाहिर गुनाह की दावत है। ये जो इतनी सारी औरतों की बोला, सारी पारसा हैं, सारी राबिया बसरियां हैं, सबको अल्लाह ताला ने विलायत दी हुई, यकीनन नहीं, हर एक के साथ नफ्स है, गुनाह के दरवाजे खुले हुए हैं, तो फिर वो जाहिर दूसरी तरफ गुनाह के लिए जाएगा। फिर माँ बाप नहीं, मैं किसी ऐसे मर्द से निकाह नहीं करवाऊंगा अपने बच्ची का जो पहले से शादीशुदा हो। ऐसा लगता है कि कत्ल कर रहा है, यानी वो कवारे से ज्यादा सहूलियात के साथ, आसाइशों के साथ, आराम के साथ रख सकता है, लेकिन नहीं, मैं शेयर नहीं करवा सकता। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, हम क्यों नहीं अपने अस्लाफ के किरदार को अपनाते हैं। मैं आपके सामने उस शख्सियत के किरदार को रख रहा हूं जिस शख्सियत के लिए अल्लाह ताला ने अर्श से सलाम भेजा है। जनाब सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की ऐसी गमगुसारी की, प्यारे आका सलाम की ऐसी रफ़ाक़त और हुजूर की मईयत और सरकार अलैहिस्सलाम का ऐसा साथ दिया कि रोज़ाना नाश्ता तैयार करती। गारे हिरा आप भी गए होंगे, जो नहीं गया अल्लाह उसे लेकर के जाए। 1 घंटे के सफ़र में 12-15 मरतबा बैठना पड़े, जमजम भी पिए, खाना भी खाएं, इत्मीनान के साथ सफ़र करें, और सीढ़ियाँ भी बना दी गई हैं। फिर भी 1 घंटे के सफ़र के बाद हमारी सांसें बेतरतीब हो चुकी हों, और उसमें भी जब हम जाते हैं तो मक्का पाक यानी काबा मुशर्रफा के पास से गाड़ी करें तो वो उस पहाड़ के पास तक जाएं, बल्कि उस पहाड़ के नीचे भी नहीं रुके। गाड़ी वाले से कहें भाई ऊपर तक चढ़ाना, जहां तक सड़कें बनी हुई हैं, क्योंकि उन सड़कों पर भी अगर पैदल चलते हैं तो ये टांगे कांपने लग जाती हैं। तो गाड़ी वाले वहां पर खड़े खड़े सिर्फ ऊपर जाने का 15 रियाल 20 रियाल लेते हैं कि आप ऊपर तक छोड़ेंगे, जहां से आगे सफर आपने पैदल करना है। माँ सैयदा खदीजा पाक रज़ी अल्लाह ताला, आज भी आप जाइए विलादत गाहे मुस्तफ़ा के साथ ही सामने सैयदा खदीजा पाक का घर है। इसी घर से आप सफर फरमाती और पैदल उस पहाड़ के दामन में और फिर पहाड़ की चोटियों पर जाती। आज से 1400 साल पहले कितनी मुशक्कत होती होगी। आप खाना लेकर अपने शौहर नामदार की बारगाह में हाजिर हुआ करती। एक मरतबा खाना लेकर के पहुंची, आपके पहुंचने से पहले जिब्राइल आ गए, कहा महबूब आपका रब आपकी ज़ौजा से इतना खुश है कि अर्श से सलाम भेज रहा है। तो ये है सैयदा खदीजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मर्दों के लिए भी सबक है, किरदार ऐसा रखिए। शादीशुदा और फिर 40 साल की उम्र की औरत से निकाह करने के बाद भी हुजूर ने सैयदा खदीजा पाक की हयात में दूसरा निकाह नहीं फरमाया, बल्कि सरकार अपनी ज़ौजा से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो जो आज बीवियों के होते हुए 10 जगहों पर निगाहें रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखिए, हुजूर का अंदाज देखिए कि सरकार ने दूसरा निकाह भी नहीं फरमाया। और मोहब्बत का आलम यह है कि जब दूसरी अज़वाज के सामने जनाबे सैयदा खदीजा पाक रज़ी अल्लाह ताला का हुजूर बार बार जिक्र करते, तो जाहिर है बीवियां थी, तो जनाब सैयदा खदीजा पाक का जिक्र सुन के कहती या रसूलल्लाह आप हर वक्त उनका जिक्र करते रहते हैं। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया वो मुझे इतनी महबूब है कि जब सारे मक्के वालों ने मुझे छोड़ दिया उसने मेरा साथ दिया, जब सब ने मुझे सताया उसने मुझे अपने साथ रखा और उसने मेरा साथ दिया। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने अपना सारा माल मेरे ऊपर खर्च किया। आज अलमिया है, अगर औरत जहेज में अच्छे सामान लेकर आ जाए ना तो बेचारे शौहर को ताना दे दे के मार दे, तुम्हारे पास क्या, तुम तो कंगाल आदमी हो, गरीब आदमी, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ दिया तो मेरे बाप ने, अगर मेरा बाप नहीं हो शुक्र मनाओ मेरे बाप का ये दे दिया है, वरना तो तुमने तो कभी ये चीजें देखी नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जनाबे माँ सैयदा खदीजा पाक ने कैसी की। अरब की मशहूर ताजरा, और इतनी मशहूर कि दूर दराज से लोगों के पैगाम निकाह सैयदा खदीजा पाक के पास आते हैं।
और अपना सारा माल हुजूर को दे दिया। फिर नौबत ये आई कि कई कई दिनों तक घर में फाके हुए और सईदा खदीजा पाक ने उन फाकों को खुशदिली के साथ कबूल फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमा वक्त साथ देती रही। बल्कि जब पहली वही भी उतरी उस वक्त भी जब वही कुछ दिनों के लिए बंद हो गई, जिसके सूरत दुहा आई है, और फिर कई ऐसे मौके पर जब सरकार बहुत ज्यादा रंजीदा होते, जाहिर ताइफ का वाकया जो हुआ है उसी वक्त हुआ ना जब सईदा खदीजा पाक मौजूद है, कोई साथ नहीं है, सरकार इस्लाम बहुत रंजीदा होते, तो मां सईदा खदीजा पाक हुजूर को तसल्ली देती, महबूब आप क्या समझते हैं, आप खरा आपको छोड़ देगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप गरीबों की गमगुसारी करने वाले, आप यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले, आप बेवाओं का सहारा बनने वाले, आप परेशान हालों की परेशानियों में काम आने वाले, महबूब आपका रब आपको तना नहीं छोड़ेगा। आज ऐसा क्यों नहीं होता, किसी औरत का शौहर तंग होकर, परेशान होकर, हालात से दिल बर्दाश्ता होकर, लोगों के ताने सुन करके, मुख्तलिफ जगहों पर परेशानियों को झेल करके घर आए, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बीवी मां सईदा खदीजा पाक का किरदार अदा करे। वो ताने तुम्हें क्या पता, घर में काम करो तो पता लगे ना, बच्चे संभालो पता लगे, तुम लोग तो बाहर घूम करके आ जाते हो, तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है घर में कितनी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। देखिए किरदार, सईदा खदीजा पाक ने हुजूर के सारे बच्चे संभाले, सारी शहजादियों सारे शहजादों को संभाला, और हुजूर 3-3 महीने तक इबादतों में मसरूफ भी हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कभी माअल्लाह ऐसे जुमले नहीं कहे, बल्कि हमा वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ दिया। ये एक औरत के लिए बेहतरीन किरदार है। और अगर हम नमाज में पढ़ते हैं सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया, तो फिर उन लोगों में सईदा खदीजा पाक भी है। मर्दों के लिए रोल मॉडल ये कि हुजूर ने कैसे किरदार निभाया और हुजूर ने सईदा खदीजा पाक को निकाह में लेकर किस अंदाज से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मोहब्बत फरमाई। और ख़वातीन के लिए किरदार माँ सईदा खदीजा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो अजीम शख्सियत है कि आपने किस अंदाज से अपने महबूब अलैहिस्सलाम का साथ दिया, हुजूर की रफ़ाक़त और मईयत निभाई, हुजूर के बच्चों की परवरिश फरमाई। हत्ता कि सरकार ने इनकी ज़ात से इस कदर हुजूर खुश थे कि जब इनका विसाल हुआ तो हुजूर ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, गम का साल करा दिया। हुजूर बड़े रंजीदा हुए, जनाजे का हुक्म नहीं आया था उस वक्त, लेकिन सईदा खदीजा पाक के विसाल के बाद हुजूर कई घंटे तक उनकी कब्र अनवर में बैठ करके दुआएं करते रहे। आज भी जन्नतुल माला में उनका मज़ार मरजाए खलाइक है। अल्लाह पाक उनकी तुरबत पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उनका फैज़ान अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आज 10वां रोज़ा, 10वीं नशिस्त, पहला आशरा मुकम्मल, जिंदगी के दिन तेजी से गुजर रहे हैं। रमजान मिला और वो भी रुखसत होने के करीब है। और फिर इस रमजान में ऐसी होश रुबा हकीकतें, ये हमारे कादरी होटल वाले के शकील भाई, उनका कल विसाल हुआ, आज उनके भाई उमर भाई का विसाल हुआ, अल्लाह पाक गरीब के रहमत फरमाए। हमारे एक और भाई का आरिफ साहब का इंतकाल हुआ, यहाँ एक साहिब थे इकबाल साहब, उनका इंतकाल हो गया। ये रमजान शरीफ में इसी अशरे रहमत के आस पास हम देखते हैं हमारे करीब रहने वाले, उठने बैठने वाले, मस्जिद के नमाजी, यानी एक भाई का 24 घंटे पहले इंतकाल हुआ, दूसरे का 24 घंटे के अंदर इंतकाल हो गया। कल जिस भाई के इंतकाल पर भाई रो रहा था, आज लोग उस भाई पर रो रहे हैं कि उसका इंतकाल भी हो गया। हम दुआ करते हैं अल्लाह सबकी कब्रों को रोशन कर दे, अल्लाह अशर रहमत के सदके उन भाइयों की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। लेकिन क्या ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? अभी अशर मग़फ़िरत, अशर बरात मिनन नार बाकी है कि अभी भी हम किसी ऐसी हकीकत का इंतजार कर रहे हैं जो हमारी आंखें खोल दे और हम कब्र में मौजूद हों। जल्दी कीजिए, तैयारी कीजिए, रब को मनाइए, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम के फलसफे पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को ऐसा कीजिए कि हमारी ज़िंदगी भी काबिल रश्क बने और हमारी मौत भी काबिल रश्क बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। इन पाक हस्तियों के सदक़े, माँ सईदा खदीजा पाक के सदक़े अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक हमें सुधरने, अपनी तरफ आने और जैसा रब चाहता है वैसे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज के दिन के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, अर्ज़ मुक़द्दस के मुसलमानों पर ख़ास करम फरमाए, उन्हें गालिब फरमाए, उन्हें कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक माँ सईदा खदीजा पाक के सदक़े हमारी औरतों को इस्मत, हया, पारसाई और तहारत अता फरमाए। अल्लाह हमारे मर्दों को भी अपने करम से अपनी ज़ात के अंदर एक शाहकार बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सईदा खदीजा पाक के सदक़े